तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पाठ शुरू करने चल रहे हैं सूरदास का जो है, ठीक है, सूरदास का पहला पाठ। और जीवन परिचय दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग पद पढ़ने वाले हैं, यानी जो काव्य खंड है उसको पढ़ने वाले हैं। काव्य खंड में पहला पाठ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। क्या इस तरह से आप लिख देंगे? संदर्भ हो गया आपका। अब व्याख्या क्या लिखेंगे? देखिए, व्याख्या आपके एग्जाम में संदर्भ लिखने के लिए आएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ लाइनों को रेखांकित कर दिया जाएगा, उसी का व्याख्या करने को कहा जाएगा। तो आपको पूरा व्याख्या पढ़ना है। अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, चाहे जहां से पूछेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी से आपको प्रश्न भी बनेंगे, और उस प्रश्न को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इसको पढ़े रहेंगे। अगर व्याख्या आपको आता है तो इसी से प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, तो व्याख्या आप लोग बढ़िया से करिए। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला पद है चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। पहले तो देखिए यहाँ पर चरण कमल में अलंकार हो जाएगा रूपक, क्योंकि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण क्या कहा गया यहाँ पर? चरण कमल। तो यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका पूरे का व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने भगवान। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, हरि, यहाँ हरि शब्द जो आया है, हरि शब्द का मतलब श्री कृष्ण से तात्पर्य है, मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़, लंघे माने पार कर जाता है। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है या लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना, तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा जो होता है सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंग जो गूंगा होता है, पुन माने पुनः या फिर से, बोले माने बोलने लगता है। बहरा जो होता है सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक यानी गरीब जो होता है वो सर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। यानी राज छत्र कब धारण करते हैं? राज छत्र तभी धारण किया जाता है जब राजा बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गरीब होता है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी की, ऐसे करुणामय यानी ऐसे दयालु स्वामी की
दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देखिए इसको, संपूर्ण दोहे को, संपूर्ण पद को एक बार फिर से देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लगे लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है या लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा जो होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि, पुनि माने फिर से, गूंगा जो है फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब जो होता है सर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये हो गया आपका इस पद का व्याख्या देख लिए। अब दूसरा देखते हैं, अगला पद जो है, तो चलिए शुरू करते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। तो देखते हैं व्याख्या इसकी। अविगत, अविगत का मतलब होता है निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म। गति का मतलब होता है स्थिति। कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनता या कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या निराकार ब्रह्म के बारे में, निराकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, निराकार के की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों जिस प्रकार गूंगे, गूंगा व्यक्ति को मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है उसको मीठा फल खिला दिया जाता है तो उसके रस को, उस फल के मिठास को वो अंतर्गत ही भावे, मतलब अंतर्गत ही अंदर अपने हृदय में महसूस कर पाता है, अनुभव कर पाता है उस मिठास का, लेकिन वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक, इसका समझे होंगे आप लोग। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार से परम स्वाद, परम आनंद को, कौन सा परम आनंद? निर्गुण ब्रह्म के परम आनंद को जो भक्त होता है, निर्गुण ब्रह्म के परम आनंद को, उसको निरंतर, निर्गुण ब्रह्म का परम आनंद उसको निरंतर यानी लगातार, हरदम असीम संतोष देता है। उसके हृदय में असीम संतोष देता है, अत्यंत संतोष देता है। लेकिन वो जो साधक होता है, जो भक्त होता है, निर्गुण ब्रह्म को जो मानने वाला होता है, वो इस बात को किसी को दिखा नहीं सकता, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार से इसको परम आनंद मिलता है, और ये परम आनंद इसको असीम संतोष भी देता है। ठीक है, ये हो गया। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। निर्गुण ब्रह्म कैसा है? मन और वाणी से वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। मन बानी को अगम अगोचर, अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो, जहां बहुत मुश्किल से पहुंचा जाए उसको अगम कहते हैं। अगोचर का मतलब होगा इंद्रियों से परे। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म
मन और वाणी से वहां तक पहुंचना, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना, मन और वाणी से वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे उसको तो वही जान सकता है, उसको तो वही जानता है जो उसको पाता है। सो जाने जो पावे उसको तो वही जानता है जो उसको प्राप्त करता है, पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंबित धावे। जिसकी न तो कोई रूपरेखा है, न तो गुण जाति है, न तो युक्ति है। जुगत 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 मतलब युक्ति यानी उपाय, पाने का उपाय। जिसकी न तो कोई रूपरेखा है, न तो गुण जाति है, न तो कोई युक्ति है, पाने का उपाय कुछ नहीं है, पाने की युक्ति कुछ नहीं है। इन सब के बिना, बिनु माने बिना, इन सब के बिना निरालंबित धावे। निरालंब मतलब बिना आलंब का, कहां तक दौड़े उसके पीछे। निरालंब माने बिना सहारा का, कित धावे कहां तक दौड़े। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि सब प्रकार से, अगम माने कठिन, वहां तक पहुंचना कठिन, विचार करके सूरदास जी सगुण भक्ति के पद गाने लगते हैं। सगुण भक्ति के पद गाना अत्यधिक उचित समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अभिगत गति का कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस कर पाता है और वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार साधक जो है, जो निर्गुण भक्ति को मानने वाला है, उसको परम आनंद मिलता है, उसको लगातार निरंतर, उसको निरंतर परम आनंद मिलता है और अमित तोष उपजावे। और ये आनंद उसको अत्यंत संतोष, असीम संतोष देता है। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये मन और वाणी से अगम है और अगोचर है। कहने का मतलब मन और वाणी के द्वारा वहां तक पहुंचना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये इंद्रियों से परे है। अगोचर माने इंद्रियों से परे, अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो। तो वहां तक पहुंचना कठिन है क्योंकि इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे उसको तो वही जान सकता है जो उसको पाता है, जो प्राप्त करता है, उसी को पता चलता है कि ये क्या चीज है। ठीक है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। न तो उसकी कोई रूपरेखा है, न तो कोई गुण जाति है, न तो कोई पाने का उपाय है, उसके पीछे कहां तक दौड़े। बिना निरालंब कित धावे मतलब बिना आलंब का कहां तक दौड़े, बिना सहारा का कहां तक दौड़े। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधियों से अगम विचार करके, सब यानी सब प्रकार से वहां पहुंचना कठिन विचार करके, यानी निर्गुण ब्रह्म को कठिन बताते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वो बहुत कठिन है ये भक्ति। इसलिए सूरदास जी क्या करते हैं? सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुण भक्ति के पद गाने लगते हैं, या सगुण भक्ति के पद गाना, सगुण भक्ति के पद को गाना उचित समझते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। कबहु निरखी हरि आप उछाह को, करि सौ पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय
ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो इसका अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, इसमें प्रस्तुत काव्य में यानी प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं अभी, जैसे छोटा बच्चा होता है उसी वैसे ही है, छोटे बचपन का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस भी है। ठीक है, तो किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल पर आते हैं। ठीक, किलकत कान, कान माने कन्हैया, किलकत माने किलकारी मार करके, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण किलकारी मार कर हंसते हुए घुटनों के बल पर आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, मणिमय यानी मणिमय, जो मणियों से युक्त हो, मणिमय यानी मणियों से युक्त कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के सोने के आंगन में, कैसा आंगन है? सोने का आंगन है जो मणियों से युक्त है। ठीक है, मणियों से युक्त सोने, नंद बाबा के सोने के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, बिंब माने परछाई, पकड़बे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करि सौ पकड़न चाहत, कबहु निरख, निरख माने देखते हैं, कभी देखते हैं, हरि माने भगवान, आप माने अपनी, छाह को माने अपनी परछाई को, करि सौ, करि माने हाथ, सौ माने से, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखे हरि आप छाह को, करि सौ पकड़न चाहत, कभी तो अपनी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, करिसव पकड़न चाहत, और उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनिति अवगाहत, किला की हंसत, किलकारी मारकर जब हंसते हैं, राजत द्वैदतिया, दो दांत उनके बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, पुनि पुनि माने बार बार, तिह माने इसको, अवगाहत माने दिखाते हैं, बार बार इन दोनों दांतों को दिखाते हैं, यानी जब बार बार हंसते हैं बार बार वो दोनों दांत दिखते हैं। ठीक है, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, कनक भूमि पर यानी सोने की भूमि पर, कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर जब हाथ और पैर की छाया पड़ती है, यह उपमा इकरा जाती, तो ये उपमा बहुत ही सुंदर लगती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती, मानो प्रतिपद, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद मतलब प्रतिपद माने प्रत्येक पद, प्रत्येक पांव जहां पर रख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, मानो प्रत्येक पद पर प्रतिमन, प्रत्येक मणि में, प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि ने, प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि, मणियों में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक पद पर, जहां पर प्रत्येक पद उनके पढ़ रहे हैं, प्रत्येक मणियों में ऐसा लग रहा है पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो श्री कृष्ण को बैठने के लिए। ठीक, मानो प्रत्येक पद पर प्रत्येक मड़ियों में पृथ्वी यानी वसुधा, पृथ्वी कमल का आसन सजा दिया हो श्री कृष्ण को बैठने के लिए। ठीक, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा, इस बाल दशा के सुख को देख करके माँ जसोदा बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, नंद बाबा को बुलाती हैं।
अचरा तरले ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा श्री कृष्ण को आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं इसके आगे।